विद्या ददाति विनयं विनया ददाति पात्रतां पात्रात् वा धनम् आपनोति धनात् वा धर्मम्। यह नीति वचन आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोगों ने इस पर गौर किया है। यदि इस पर गौर किया जाए ठीक प्रकार से तो हमारी शिक्षा पद्धति के अंदर मूल जो कमी है, खामी है, वह दूर हो सकती है और व्यक्ति का जीवन सफल हो सकता है। इस प्रकृति का, इस सृष्टि का हम श्रृंगार कर सकते हैं, इस सृष्टि का पूरी का हम सौंदर्य बढ़ा सकते हैं, इस मानव जाति को सुखद बना सकते हैं। कहा गया है नीति वचन में, विद्या ददाति विनयम। विद्या का मतलब यहाँ पर ब्रह्म विद्या से है, आध्यात्मिक विद्या से है। आध्यात्मिक विद्या प्राप्त करने से, ब्रह्म विद्या प्राप्त करने से, अर्थात अंतःकरण की विद्या प्राप्त करने से, अंतर चेतना की विद्या प्राप्त करने से व्यक्ति के अंदर विद्या ददाति विनयम, विनम्रता पैदा होती है। विनम्रता का मतलब होता है उसकी ग्रहणशीलता बढ़ जाती है, उसकी सीखने की क्षमता बढ़ जाती है, उसकी अंदर एक एब्जॉर्ब करने की पावर बढ़ जाती है। वह व्यक्ति केवल किताबों से या किसी गुरु से ही नहीं सीखता, वह चारों तरफ ब्रह्मांड की जितनी भी गतिविधियां होती हैं, पशु पक्षी कीट पतंगे, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, सबके द्वारा सीखता है। विनया ददाति पात्रताम। और जब व्यक्ति के अंदर विनम्रता का हमेशा आधान रहता है, विनम्रता उसके अंदर हमेशा स्थापित रहती है, तो उसके अंदर योग्यता आ जाती है, उसके अंदर योग्यता आ जाती है, पात्रता आ जाती है। पात्रता का मतलब एबिलिटी। और जब पात्रात् वा धनम आपनोति, और जब व्यक्ति के अंदर एबिलिटी होती है, योग्यता होती है, अर्थात दूसरों की सहायता करने की योग्यता होती है, दूसरों का भला करने की योग्यता होती है, इस सृष्टि का, इस मानव जाति का भला करने की उसमें योग्यता पैदा हो जाती है। अर्थात यूँ कहें, जो व्यक्ति जितनी अधिक संसार की समस्याओं का सॉल्यूशन निकालेगा, जितना अधिक मानव जाति के काम आएगा, जितना अधिक दूसरों की समस्याओं का समाधान करेगा, वह व्यक्ति उतना ही एबल है, उतना ही योग्य है। शिक्षा का मूल उद्देश्य योग्यता प्रदान करना है, और योग्यता का मतलब समस्त प्रकार के बल का होना है। शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल, सामाजिक बल और आध्यात्मिक बल, समस्त प्रकार के बल उसके अंदर हो जाएं, अर्थात उसकी समस्त प्रकार की क्षमताएं बढ़ जाएं, तो वह व्यक्ति संसार की मैक्सिमम सेवा कर सकता है, मानवता का अधिकतम भला कर सकता है। और जो जितना मानवता का भला करेगा, उतना ही वह व्यक्ति पात्र और योग्य कहलाता है। जब व्यक्ति योग्य होता है, पात्र होता है, तो उसके पास धन की आपूर्ति होती है। धन का मतलब भी ऊर्जा से ही है, शक्ति से ही है। रुपया पैसा, जमीन जायदाद, इस सब से धन का संबंध है। और जब धन आ जाता है तो क्या करता है व्यक्ति? धनात् वा धर्मम। वह व्यक्ति धर्म का पालन करता है, या धर्म का पालन किसी प्रकार का कोई कर्मकांड या कोई पाठ करना या किसी प्रकार का ग्रंथ पढ़ना या पूजा पाठ करना या दर्शन करना, ये नहीं है। ये हमारी आस्था के अंग हैं, ये हमारे व्यक्तिगत आस्था के विषय हैं। इनको हम धर्म नहीं कह सकते, धर्म का एक अंग मात्र हो सकते हैं। धर्म का सीधा सीधा तात्पर्य है अपने अंतःकरण की मौलिकता के अनुसार कर्तव्य का निर्वहन करना, या यूँ कहें जीवन का सर्वोत्तम प्रबंधन धर्म कहलाता है। मानव जीवन का सर्वोत्तम प्रबंधन धर्म कहलाता है। सुबह से लेकर शाम तक जितनी क्रियाएं हम करते हैं, जितने कार्य हम करते हैं, यदि वो काम होशपूर्वक शुरू कर दें, समझपूर्वक शुरू कर दें, तो हम वास्तव में सही मायनों में धर्म का पालन कर रहे हैं।
एग्जाम्पल के रूप में आपको मंदिर जाना है देव प्रतिमा के दर्शन करने के लिए, आप मंदिर जाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे आप घर से बाहर निकले, अचानक आपके पिताजी ने आवाज़ लगाई, बेटा मुझे 1 गिलास पानी की आवश्यकता है। तो आप संकट में पड़ जाएंगे, मुझे मंदिर जाना था, मुझे मंदिर जा कर के देव पूजा करनी थी और उपासना करनी थी, वह मेरा धर्म है। इधर आपके पिताजी ने पानी के गिलास के लिए, वो प्यासे हैं, उन्होंने आवाज़ लगा दी। अब बताइए, आप धर्म संकट में फंस गए। आप पिताजी के लिए पानी के देने की आदेश की पालना करें या फिर आप मंदिर जा कर के देव पूजा करें। सबसे पहला यहाँ आपका जो कर्तव्य और धर्म है वह है अपने पिताजी के लिए जल की व्यवस्था करना, उनको जल दे करके उनको तृप्त करना। यदि आपके पास समय है तो देव पूजा के लिए जा सकते हैं। ऐसे जीवन का प्रबंधन करना, सुबह से लेकर शाम तक जो उचित है, जो श्रेष्ठ है, जो सदकारी है, लाभकारी है, सबके लिए, मानवता के लिए, मेरे खुद के लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए जो उचित है, उपयोगी है, आनंददायक है, सुखदायक है, वह कर्तव्य का निर्वहन किया जाना धर्म कहलाता है। इसलिए विद्या से ही व्यक्ति धर्म का ठीक प्रकार से पालन कर सकता है। विडंबना इस बात की है, धर्म को हमने कुछ कर्म कांड मान लिया है, वो आपकी व्यक्तिगत आस्था है, उस पर न जा करके धर्म का वास्तविक स्वरूप समझें। धर्म का वास्तविक स्वरूप यही है, अपनी मौलिकता के अनुसार पूरे जीवन भर कर्तव्य का अनुसरण करना, कर्तव्य का पूर्ण धारणा के साथ पालन करना और अपने प्रत्येक कार्य को पूरी जिम्मेदारी के साथ करना, पूरे होश में करना, कहाँ क्या करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, ये सारी जीवन प्रबंधन की जो व्यवस्था है उसका अनुपालन करना धर्म कहलाता है। मेरा आपसे निवेदन है, धर्म की अनुपालना करें और आप मेरी बात को ठीक प्रकार से समझे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर चीज़ बड़ी मेहनत से की जाती है। आप हमारा सहयोग करें। नमस्कार, धन्यवाद।